तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल डे अटेंडेंस शीट के बारे में। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका ये क्वेश्चन था कि मान लो हमारे पास 100 एम्प्लॉई हैं, 200 हैं, 500 हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट बनी हुई है इस तरह से, जैसे मैंने 25 यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है ना। अब एक मेरे पास दूसरी शीट आती है इस तरह से, जो 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 प्रेजेंट हैं लोग, उनकी एक लिस्ट आ जाती है मेरे पास इस तरह से, जैसे 10 लोग आ गए। ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर तो 1000 लोगों की लिस्ट है और मेरे पास 100 लोगों की लिस्ट इस तरह से आ जाती है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वाली शीट में स्टेटस के आगे लिखा हुआ आ जाए, जो जो लोग प्रेजेंट हैं उनके सामने पी लिखा हुआ आ जाए, और जो अब्सेंट है वो या तो ब्लैंक आ जाए या फिर अब्सेंट का ए लिखा हुआ आ जाए। तो पर डे अलग, अगर आपके पास अलग अलग अटेंडेंस इस तरह से शीट आती हैं, वो उसमें कैसे आप कंबाइन कर सकते हैं कि भाई उन लोगों के आगे पी आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी लुकअप का और इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप लगा लेते हैं। हम वी लुकअप में ये बताएंगे कि ये वाला नाम ढूंढे, इस लिस्ट में ढूंढे, और ये नाम अगर मिल जाए तो उस नाम को उठा के सीधा यहाँ रख दे, ठीक है। तो इसके सामने उसी वही नाम यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। फिर हम इसको बोलेंगे अगर दोनों नाम बराबर हैं तो पी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला बताता हूँ। इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, ये टैब दबाऊंगा तो टाइप हो जाएगा। लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है ये वाला नाम, कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा है टेबल अरे किस टेबल में ढूंढना है, तो टेबल हमारी ये वाली लिस्ट आई है जो हमें भेजी गई है, ठीक है ना। तो इस पूरी टेबल में मुझे वो वाला नाम ढूंढना है। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर अगर नाम मिल जाए तो क्या करें, तो कौन सा कॉलम उठाए, तो कॉलम एक ही है तो कॉलम 1 हम दे देंगे यहाँ पर 1। फिर कॉमा लगाएंगे और रेंज, सॉरी रेंज लुकअप, इसमें ये दो चीज़ें पूछ रहा है, फॉल्स एग्जैक्ट मैच तो फॉल्स लिख दो, और अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो ट्रू लिख दो। तो यहाँ पर हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, ज़ीरो भी लिख सकते हैं, तो ज़ीरो हम ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखो ये नाम वहाँ पर मैच नहीं हुआ तो इसने एरर दे दी, एन की एरर आ गई, लेकिन जो मैच हो जाएगा वहाँ पर नाम आ जाएगा। देखो ये नाम मैच हो गया, ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो नाम रिपीट हो गया है, वही नाम आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और देता हूँ भाई, जहाँ पर ये ब्लैंक है, जहाँ पर एन है वहाँ ब्लैंक आ जाए। एन मतलब एरर लिखी हुई है, तो एरर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला देंगे, इफ़ एरर, इफ़ ई डबल आर ओ आर ब्रैकेट स्टार्ट। अगर इस पूरे फॉर्मूले में एरर है तो क्या करें, लास्ट में चले जाओ, कॉमा लगा दो तो ब्लैंक कर दे, डबल कोड देंगे तो ब्लैंक आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब देखो यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ थोड़ा, तो अब देखो जो नाम वहाँ पर अवेलेबल है, ये वाला नाम जो है उस लिस्ट में है, तो यहाँ पर इसने लिख दिया सीधा सीधा, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक कर दूंगा यहाँ पे तो नीचे तक ड्रैग हो जाएगा, पूरा नीचे तक हो जाएगा, देखो सारा नीचे तक पहुँच गया, ठीक है ना। अब अगले सेल में मैं एक और फॉर्मूला दूंगा, उसमें ये बताऊंगा भाई ये दोनों नाम अगर बराबर हैं तो पी आ जाए, नहीं तो अपसेंट आ जाए, ए आ जाए, है ना। तो यहाँ पर यहाँ लगा लेते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला नाम इक्वल टू है ये वाले नाम के, ये नाम दोनों नाम बराबर हैं, देन क्या करें, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर दोनों बराबर है तो क्या करें, पी लिख दे भाई, तो पी ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, पी प्रेजेंट आ जाए। फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर नाम है यहाँ ब्लैंक है तो बराबर नहीं हुआ ना, तो हम कह देते हैं इसको अपसेंट का ए ले लेते हैं डबल कोट में, ठीक है। या फिर मैं ए हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ ब्लैंक आ जाए, मैं चाहता हूँ नहीं भाई ए मत आ, ब्लैंक आ जा। तो अब बस इसको ड्रैग कर लेते हैं हम नीचे तक, तो देखो पी लिखा हुआ आ गया, ठीक है ना। अब मैं इसको यहाँ डबल क्लिक कर लेता हूँ, नीचे तक पहुँच जाएगा। तो ये मैंने दो सेल में फॉर्मूला दिया है, चाहता तो मैं एक ही सेल में लगा लेता, लेकिन समझाने के लिए आपको मैंने एक तो इफ़ वाला यहाँ पर दिया है, फिर उससे पहले मैंने वी लुकअप दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे, देखो इस वाले सेल में मैंने जो ये वैल्यू दी है F2 की, F2 है ना, F2 में जो फॉर्मूला है उठा के यहाँ पेस्ट कर दो, ज्वाइंट हो जाएगा। तो देखो F2 के अंदर जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा कॉपी कर लो, इक्वल टू को छोड़ना है बस, ठीक है। कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं, और क्योंकि अभी मैं इसको डिलीट करूँगा ना तो देखो ये भी गायब हो जाएगा, कंट्रोल Z। तो मैं चाहता हूँ मुझे एक ही सेल के अंदर फॉर्मूला मिल जाए, तो देखो इसको मैंने कॉपी कर लिया था। अब यहाँ जो F2 है, जो F2 है उसको हटा देता हूँ, जो F2 के अंदर फॉर्मूला था वो उठा के सीधा है पेस्ट कर दिया मैंने, ये देखो एंटर कर देता हूँ, और अब इसको ड्रैग करते हैं, ये देखो अब इसका काम ख़त्म। इसको बल्कि यहाँ डाल लेता हूँ मैं, और इसको कर देता हूँ डिलीट, ये देखो अब नीचे एरर आ गई क्योंकि वो उस पर डिपेंड था ना। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है ना वो वाला जो मैंने कॉपी पेस्ट किया अभी, अब इसको यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक पहुँच जाएगा सारा फॉर्मूला। और
जो लोग प्रेजेंट हैं उनके आगे पी आ गया, है ना, सिंपल। तो जब बड़ी लिस्ट आती है हमारे पास बड़े बहुत सारे नाम की लिस्ट है, उसमें कोई हमारे ईमेल से कोई लिस्ट आई कि भाई फला ब्रांच में इतने लोग आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर हमने पेस्ट मार दिया और यहाँ पर हमें प्रेजेंट लिखा हुआ आ गया, और जो भी आपको करना उसके बाद ये मस्टर रोल में चढ़ाओ, अटेंडेंस रजिस्टर में कहीं और एंट्री करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप मेरा जो उनका सवाल था हमारे सब्सक्राइबर का, वो ये था कि भाई पी लिखा हुआ जाना चाहिए उसके आगे, तो ये आ चुका है पी, ठीक है ना। और ये शीट डाउनलोड कर लेना, इसका फॉर्मूला चेक कर लेना, समझ लेना वीडियो देख करके दोबारा अगर समझ में नहीं आया है। और बाकी जो लोग नए हैं उनको ये मेरा एडवांस एक्सेल कोर्स है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, पुराने को तो पता ही है। अगर आपको एक्सेल को डीपली सीखना है बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, इस नंबर पर कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। और 90 वीडियोज़ हैं बेसिक से एडवांस तक, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, फार्मूला, फंक्शन, सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो इसको डीपली अगर एक्सेल को सीखना है तो ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है, तो इसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा। बाकी इसी तरह का कोई क्वेश्चन है, इस टाइप की जो वीडियो मैंने बनाई है, कोई क्वेश्चन है तो आप इसको, आपका क्वेश्चन नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लगा कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड लोगों का क्वेश्चन है होगा तो मैं उसको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, अपलोड कर दूँगा, ठीक है ना। चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे केयर एंड बाय बाय।